जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.5 एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 3 का भाग नंबर 3 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये प्रश्न मुझे क्या बतलाता है। और सबसे पहले बता दें कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें कंडीशन दिया है। इसमें कंडीशन क्या दिया है कि सबसे पहले कहा है क्या कि इसमें कोई हल नहीं है। अगर आ जाता है कोई हल नहीं है या अनेक हल है, अगर ये दोनों आ जाता है तो इसे व्रजगुणज विधि से हल नहीं करना होगा। अगर अद्वितीय हल आता है तो व्रजगुणज विधि से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अद्वितीय हल होता क्या है या अनेक हल होता क्या है। तो देखिए यही है सूत्र, और इस सूत्र के माध्यम से हम लोग इसको बनाएंगे कि अद्वितीय हल क्या होता है। तो देखिए a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। अगर इस कंडीशन में आ जाता है तो हम समझेंगे क्या ये अद्वितीय हल है। यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, अगर इस कंडीशन में आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, इसे अनेक हल कहेंगे। और a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 का, ये कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों के कंडीशन में अगर आ जाता है तो इस प्रश्न को हम व्रजगुणज विधि से हल नहीं करेंगे। अगर अद्वितीय के कंडीशन में आ जाता है तो इसे व्रजगुणज विधि से हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं और वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। तो यहाँ है दो समीकरण हमको दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं हल, ठीक, और लिखेंगे क्या, रैखिक, क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरणों। ठीक है, रैखिक समीकरणों के युग्मों से। ठीक है, तो रैखिक समीकरण के युग्म से लिखेंगे, लेकिन ये समीकरण का व्यापक रूप सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे व्यापक रूप। ठीक है, तो व्यापक रूप इसका क्या होगा, ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो देखिए एक एक और एक हो गया, दो दो और दो हो गया। इससे जो है ना ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण ये 2 हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, व्यापक रूप बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम, a1 है, b1 है, c1 है, ये हम समीकरण से ज्ञात कर लेंगे। अगर समीकरण से हम ये प्राप्त जब कर लेते हैं तो आराम से ये कौन हल होगा, अद्वितीय होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, ये हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए x है और x के पहले a1 है, तो यहाँ से भी हम वही तरह से ज्ञात करेंगे। x है, x से पहले 3 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, a1 बराबर क्या हो गया, 3। इसी तरह से b1 बराबर क्या हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। और c1 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये क्या है ना, c1 बराबर से पहले है, तो इसको 20 को बराबर से पहले जब ले जाएंगे तो ये प्लस में है, तो बराबर के बाएं साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए हम -20 लिखेंगे। इसके बाद a2 इसी तरह से क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद b2 बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अब a1 बट्टे a2 इसको पहले काट के देखते हैं। ठीक है, a1 हो गया 3 और a2 क्या हो गया 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, फिर अब b1 बट्टे b2 को काट के देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि b1 कितना है, -5 है, और b2 कितना है, तो -10 है। तो देखिए इससे ये कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, क्या होगा, 1 बट्टे 2 हो गया। फिर यहाँ हम देखेंगे c1 बट्टे c2। ठीक है, c1 बट्टे c2 देखेंगे तो c1 कितना हो गया, -20, और c2 कितना है, तो -40 है, तो माइनस माइनस कट गया, 20 एकम 20, अब 20 दूना 40। अगर यहाँ देखें तो अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, ये आ गया इस कंडीशन में 1/2 1/2 बराबर
1/2, ये तीनों के तीनों बराबर हो गया। जब हम बताए थे कि अगर सभी अगर बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर सभी अगर बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अनेक हल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनेक हल हो गया। ठीक है, क्या नहीं है, ये अनेक हल हो गया। तो लिखेंगे अतः यह समीकरण एक अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल नहीं है। इसलिए इसका वज्र गुणन विधि से हल नहीं होगा। ठीक है, से हल नहीं होगा। अगर ये अद्वितीय हल होता, ठीक है, यदि ये अद्वितीय हल होता तो इसे हम क्या करते हैं, ये समीकरण को हम वज्र गुणज विधि से हम हल करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये क्या आ गया, अनेक हल आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लग गया होगा, समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेंगे।